जय मसीह की दोस्तों, बिलीव टीवी की तरफ से पैगाम में मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम शामिल हैं परमेश्वर के वचन में से कुछ गहरी बातों को समझने के लिए और उन पे मनन करने के लिए। तो आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे जो हम यीशु मसीह की शिक्षा पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उनकी तालीम को जो वो तमसील के जरिए दिया करते थे, उसी श्रृंखला में आगे चल रहे हैं। लेकिन आज कुछ अलग बात पर हम बात कर रहे हैं। वो एक सवाल है जिस सवाल पे हम अक्सर उतना ध्यान नहीं देते, जबकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत गहरी बातें, रूहानी बातें और एक नया प्रकाशन, रिविलेशन उसमें छिपा है। वो क्या बात है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 3 से 11 वचन। देखिए, ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार समझा है, बहुत बार इस घटना को हम देखते हैं, इससे जुड़ी हुई मुख्य सब बातों को हम समझते और जानते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक सवाल पर गौर कर रहे हैं, उसी पे हम बात करेंगे। तो मैं वचन दोबारा से पढ़ना चाहूंगी, भले ही आपने सुना है, क्योंकि हम उस सवाल पर गौर आज करेंगे कि प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। कलाम के जरिए प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है आज। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 8 अध्याय 3 से 11 वचन में, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये घटना बहुत बार सुनी है, समझी है। इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं जिसको हम समझते हैं, जैसे कि यीशु मसीह का मोहब्बत कैसी है, उसको पाप क्षमा करने का अधिकार कैसा है, और हर एक पापी के पास मौका है कि हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, रंगे हाथों पकड़े गए क्यों ना हो, लेकिन जब हम न्याय के लिए जा रहे फिर भी प्रभु मौका देता है। अभी भी हमारे पास वक्त है कि यीशु मसीह कहता है, मैं भी पाप नहीं पाता तुझ में, जा और फिर पाप मत करना। कितने आनंद के शब्द। सोचिए आप उस स्त्री की दशा कैसी रही होगी, किस हालात में गई होगी। कितनी शर्मिंदगी की बात है, इतने सारे लोगों के सामने वो उसको लेकर आए, ऐसे पाप में फंसी हुई को लेके आए और मसीह के सामने लाए। और उसने सोचा होगा, पता नहीं मुझे ये क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे शब्द जब कान में पड़े होंगे, कितने हृदय स्पर्शी बात है कि मैं भी तुझ में कोई पाप नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना। प्रभु आज आपसे मुझसे भी कहता है। इतनी बात हम समझ गए। दूसरी बात हम ये भी समझ गए कि जितने सारे वहां दोष लगाने वाले थे, मसीह चाहते थे कि वो दोष ना लगाएं, बल्कि अपने आप को पहले चेक करें। और इसलिए उसने कहा कि वो ही पहला पत्थर मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, क्योंकि वचन भी बताता है कि हर इंसान स्वभाव से पापी है। कोई ऐसा नहीं जिसने कोई पाप ही ना किया हो, क्योंकि हम फितरत से गुनहगार हैं, इंसान हैं। जाने अनजाने गलती खताएं हमसे हो जाती हैं। और वचन भी कहता है, अगर कोई कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है। तो इसलिए सब शर्मिंदा होकर चले गए, किसी ने पत्थर नहीं मारा। लेकिन सवाल पे हम आज गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह
उंगली से भूमि पे कुछ लिखने लगे, जमीन पे कुछ लिखने लगे उंगली से। ये लिखने की बात क्या है? देखिए, आप और मैं सब जानते हैं कि वो सब लोग जो पूछने आ रहे थे, उस समय के फरीसी, उस समय के जो धर्म के ज्ञाता थे, जो पाखंडी लोग थे, जो सिर्फ रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, और वो यीशु मसीह पे सिर्फ दोष लगाने के लिए ये पूछने आए। वो उसको कोई अपना ऐसा न्यायाधीश नहीं समझ रहे थे, वो उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं समझ रहे थे, वो उसमें कोई अधिकार समझते हुए नहीं आए कि वो न्याय करे कि अब इस स्त्री का क्या हम फैसला सुनाए। वो उससे फैसला मांगने नहीं आए थे, वचन बता रहा है, वो इसलिए आए थे कि वो उस पे दोष लगे। दोनों हालात में अगर यीशु मसीह कहता है कि मैं इसको क्षमा करता हूं, तो वो मूसा की व्यवस्था के खिलाफ होता, क्योंकि उस व्यवस्था के अनुसार था कि जो भी स्त्री रंगे हाथों व्यभिचार में पकड़ी जाए तो वो लोग पत्थर वहा करके मार डाले जाए। और अगर मसीह कहते कि मैं उसको क्षमा नहीं करता हूं, तो उस पे दोष लगाते। तो प्यार की, मोहब्बत की बातें, बचाने की बात करता है, उद्धार की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, ये यहाँ इसको क्यों नहीं बचा रहा? यानी दोनों स्थिति में वो कैसे ना कैसे उसकी हर बात को घुमा के फिरा के दोष लगाने के लिए ही बस आए थे। दूसरी बात है, जब हमारे मन में सवाल आता है कि यीशु मसीह जमीन पे कुछ लिखने लगे, बजाय कि कुछ सोचने समझने या करने के, वो आखिर क्या लिख रहे थे, वो भी उंगली से। तो जहां तक एक सामान्य धारणा है, जितना हम लोग समझते हैं, और हो सकता है सच्चाई भी हो सकती है उसमें, वो इतनी बात है कि हम ये सोचते हैं कि वो स्त्री क्योंकि व्यभिचार में पकड़ी गई है, इस हालात में आई है, तो यीशु मसीह उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, या वैसे भी एक स्त्री थी इसलिए उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, इसलिए वो उसको अनदेखा करते हुए लिखने लगे। या फिर कि वो जितने लोग वहां पर खड़े थे उनको इग्नोर करने के लिए, तवज्जो नहीं देने के लिए सोच विचार के लिखने लगे। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा रिवलेशन है, प्रकाशन है, जो वचन हमें बताता है, उसको हम देखेंगे। उसको देखने के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी निर्गमन की पुस्तक, यानी एक्सोडस, उसका 31वां अध्याय और 18 वचन। यहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। किसने? परमेश्वर ने मूसा को। जिस मूसा की व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, जो आप और मैं भी जानते हैं, निर्गमन की पुस्तक में है, उसमें है कि परमेश्वर ने उन तख्तियों पर उंगली से लिख के कानून दिए, व्यवस्था दी, उंगली से लिख के। आप और मैं सोच सकते हैं क्या हम खोद के लिख नहीं सकते? बहुत ही असंभव बात है। कितने औजार लगाएंगे तब हम वो पत्थर की तख्तियों को खोद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की उंगली सर्व सामर्थी, जो बोलता है तो हो जाता है। तो यहाँ तो फिर भी उसने अपनी उंगली से लिखा, तो सोचने की बात है, कितनी सशक्त बात। और उंगली से लिखने की ही बात पर हम आ रहे हैं, ये बात भी 2 बार है। देखिए, यीशु मसीह की बात में भी हमने देखा कि एक बात तो ये है कि वो उंगली से लिखने लगा झुककर, और फिर वो खड़ा हुआ। देखिए यूहन्ना 8 उसके 6, 7 और 8 में फिर से देखेंगे ध्यान से। उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो पहले वो उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, यानी 2 बार। और ऐसे ही जो अभी हम एक्सोडस में देख रहे हैं, निर्गमन की पुस्तक में, परमेश्वर ने जो स्वयं अपनी उंगली से उस व्यवस्था को लिखा, वहां पर भी 2 बार का वर्णन है। देखिए, जब दोबारा लिखा, एक्सोडस 32 और 19 में ये है, एक्सोडस उसका 32वां अध्याय और 19 वचन में यहाँ पर है कि जब मूसा ने वो तोड़ दी थी, टूट गई थी उससे, क्रोध में उसने जब तोड़ दी थी, तो फिर दोबारा, जब दोबारा लिखी गई तो दोबारा परमेश्वर ने लिखा। देखिए क्या लिखा है, एक्सोडस 34 और उसकी पहली वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे
जिन्हें तूने तोड़ डाला वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। वे ही वचन लिखूंगा और मैं खुद लिखूंगा अपनी उंगली से। ध्यान देने की बात क्या है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब तुम लिख लो, तुमको तो पता ही है पहले ऐसे लिखी थी, अब भी वैसे लिख लो, बल्कि जैसे पहले लिखी थी फिर से लिखूंगा मैं उन्हीं को। और फिर से उंगली से परमेश्वर ने उन सारी व्यवस्था को लिखा था जो 10 कमांडमेंट्स हम बोलते हैं, 10 आज्ञा परमेश्वर की दी हुई। और यहाँ पर यीशु मसीह जो झुककर लिखने लगे, क्या मायने है इस बात का? परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर का पुत्र भेजा है परमेश्वर ने यीशु मसीह, और वचन में बताता है त्रिएक परमेश्वर की बात, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, यानी त्रिएक। ऐसा नहीं तीन अलग अलग लोग हैं, त्रिएक, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा और एक ही अधिकार। जिस एक खुदा ने अपनी उंगली से जो व्यवस्था लिख दी तो लिख दी, उसको फिर दोबारा अगर कोई और है तो कोई और उसको एडिट नहीं कर सकता, फेर बदल नहीं कर सकता। जो आज हम लोग सोच रहे हैं, हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, उसमें सारे फंक्शंस हैं, हम एडिट डिलीट सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये खुदा का वचन है, उसकी उंगली से लिखी हुई आज्ञाएं हैं। जो लिख दी तो लिख दी, उसको मिटाने का, उसको बढ़ाने का, उसको जो भी कुछ करना है वो अधिकार सिर्फ परमेश्वर को ही है। वही उसकी अपनी उंगली से ही लिख सकता है सिर्फ, और यीशु मसीह को ही वो अधिकार था सिर्फ एकमात्र। तो यहाँ पर जब हम सोच रहे हैं कि वो भूमि पे लिखने लगा उंगली से, सिर्फ उनको इग्नोर करने के लिए सिर्फ ऐसी बात है, बात इतनी नहीं है, बात अधिकार की है। बात यह है वह खुद खुदा का बेटा है, उस कानून को आगे बढ़ाने का, मिटाने का सब अधिकार उसी को है, और पाप क्षमा करने का अधिकार उसको पूरी तरीके से है, क्योंकि वो उस पाप को क्षमा करने के लिए अभी अपनी जान का बलिदान देने वाला है कुछ समय बाद। यीशु मसीह जानता था कि मुझे क्रूस पर लहू बहाना है इन सब की गुनाहों के लिए, इसलिए उसको अधिकार है कि वो उस पाप को क्षमा कर सकता है। वो वहां पर इस बात को लिख रहा था, उस सामर्थ्य से लिख रहा था। एक बहुत सशक्त बात है इसमें छिपी हुई। इसके अलावा एक और बात भी है वचन में जो हम ध्यान देंगे, वो है यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 13 वचन में। देखिए यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। उनके नाम भूमि पे लिखे जाएंगे। एक और बात, एक और प्रकाशन ये भी है कि यीशु मसीह सब कुछ तो जानने वाले हैं, क्या नहीं जानते? मन की बात, वचन क्या कहता है, वो हमारे विचारों को दूरी से पहचान लेता है, हमारा उठना बैठना वो जानता है, और क्या नहीं जानता? एक एक लहर उसकी आज्ञा मानती है, एक एक तारे का वो नाम से लेके जानता है, हमारे एक एक बाल का हिसाब रखता है, हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, गर्भ में रचे जाने से पहले जानता है, नाम से जानता है, यानी सब कुछ जानता है प्रभु, सब कुछ। सारी सृष्टि उसके हाथों की है और उसको सब कुछ मालूम है। जितने लोग ये दोष लगाने के लिए खड़े हैं, हाथ में पत्थर लिए हुए खड़े हैं, वो उन सब को नाम से जानता है, उनके सारे पापों को जानता है, सब कुछ खुली किताब के समान मसीह के सामने है। जितनी देर वो बैठा और लिखा और उसने ये कानून बदला, उतनी देर में क्या मसीह नहीं जानते थे इन सब के नाम? जो ये अभी वचन कह रहा है, लज्जित होंगे वो और इनके नाम भूमि पे लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। तो पूरी संभावना है कि प्रभु उस समय जो बैठे हैं, ये सारा हिसाब किताब, सारा न्याय, सब बातें जो हमारे समझ में नहीं आ रही, हम इंसान हैं, सीमित बुद्धि है, लेकिन जब कलाम पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सिखाता चलता है, समझाता चलता है, तब हम इन गूढ़ छिपी हुई बातों को समझते हैं। तो हम समझते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही है सारे कानून का लिखने वाला,
उसको बदलने वाला एक नई व्यवस्था। हमने देखा कि नहीं, यीशु मसीह की वाचा का नया लहू, उस लहू से वाचा नया हो गया, सब कुछ परमेश्वर के सामने पहुंच हो गई इंसान की, एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ बन के। सब कुछ हम जान चुके हैं उस बात को। तो सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हृदयों को जानने वाला है, जो समझने वाला है। और एक खास बात जो हमारे और आपके विषय में बहुत दिल को छूने वाली बात है, वो भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। वो है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सियाही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पर हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखे हैं। क्या है? हम सब मसीह की पत्री हैं, जो पत्थर की पटिया पे नहीं, पर आत्मा से, प्रभु की आत्मा से, जीवते परमेश्वर की आत्मा से हमारे हृदय की पटिया पे लिखा है। यानी प्रभु का आत्मा हमें प्रिय जानता है और हम उसकी पत्री हैं, हम भी उसकी व्यवस्था हैं, और वो हमारे दिल में अंकित हो। देखो, प्रभु का वचन बार बार कहता है कि हम सिर्फ उसको सुनने और पढ़ने और समझने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बने। तो प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। आज हम अपने दिलों को जानें, चेक करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु नया नया प्रकाशन हमें दे, जैसा उसका वायदा भी है कि अंत के दिनों में वो बहुतायत से अपना आत्मा उंडेलेगा। युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे और नया नया प्रकाशन प्रभु हमें देगा। तो आने वाले दिनों में प्रभु हमें अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, आत्मा से अगुवाई दे, और हम उसकी मोहब्बत में, उसकी समझ में, उसके ज्ञान में चलते चले जाएं। और ये जो आज्ञा है वो पत्थर की पटिया पे नहीं, आपके फोन में नहीं, आपके लैपटॉप में नहीं, आपकी किताबों में, बुक्स में, बाइबल में जो अंदर बाहर पड़ी हुई हैं, जो आप छूते नहीं, उनमें नहीं, बल्कि दिल में लिखी हुई हो आपकी ये सारी बातें। और यीशु मसीह फिर कहता है बार बार आपसे, मैं भी तुझ में कोई गुनाह नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना। क्योंकि वो जो लिख रहा था वो आपके और मेरे लिए ये नई वाचा लिख रहा था, मोहब्बत की बात लिख रहा था, माफी की बात लिख रहा था, उद्धार की बात लिख रहा था, लहू बहाने की बात उसके मन में थी। वो जानता था उसके लहू का दाम देकर हम खरीदे गए लोग हैं। इसलिए आज मसीह का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। तो आज प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर नई एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।